नहीं देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में यही कहा ही है। जिस चाय को पीने के बाद हम लोगों को सबको आदत है, अगर कहा जाए तो सुबह उठ करके हर कोई चाय पीता है। और कहीं ना कहीं हमारे चाय अलग अलग हिस्सों से आती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है वो असम की चाय है। और बात यह है कि हम उन लोगों की बातों को उठाने का काम करते हैं जिसके लिए जिसने पूरा अपना जिंदगी लगा दी, अपनी पीढ़ियां उसकी लगा दी। आज उसे ही मेहताना 250 रुपए प्रतिदिन है। और हाल ही में मैंने कुछ सुना कि कुछ रुपए 20-30 रुपए बढ़े हैं। तो मेरा ये सवाल है कि बात 20 या 30 रुपए की नहीं है, आप मेहनत को तो आकलन कर ही सकते हैं। जिस चाय बागान के वजह से जिसकी खुशबू सिर्फ देश नहीं पूरे विदेश में फैली हुई है, और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस भारत देश से आते हैं जहाँ की चाय पूरे विश्व में मशहूर है। तो ये सवाल उठता है कि हमारे जो मजदूर भाई हैं जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी मेहनत का जो आकलन किया जाए, क्योंकि राज्य में, हमारे भारत देश में अलग भी राज्य हैं जहाँ की चाय शायद इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन उनका मेहताना करीब करीब बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे मुझे ये समझने की जरूरत है, जब हम किसी राज्य की विशेषता बताते हैं तो उसके पीछे का जो काला सच है वो ये है कि उन मेहनत कश लोगों को उनका सही मुआवजा मैम, मिलना आपसे चाहिए। एक सवाल है। जहां बीजेपी और कांग्रेस जो है आतंकवाद, बाहरी भीतरी और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात कर रही है असम में, वहीं पर आप जो है कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन आदिवासियों की बात, गरीबी की बात और हक की बात कर रहे हैं। इसके पीछे क्या? देखिए, कहा जाए ना कि आदिवासी समाज, दलित, गरीब गुरुबा, मजदूर, किसान, हमारे अल्पसंख्यक लोग, ये लोग कौन है जिनके द्वारा काम लिया जाता है, लेकिन उन्हें उनकी उचित सम्मान, उनका पहचान, उनका अधिकार नहीं दिया जाता। और ये ऐसे लोग हैं जो एक राज्य का आधार है। आज चाय बागान का अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसका आधार कौन है? यहाँ के मजदूर लोग, चाय बागान में काम कर रहे लोग, और जिनके आज आप देखते हैं जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, मजबूत बिल्डिंगें बनती हैं, वो बनती किसके द्वारा है? मजदूरों के द्वारा। तो जब उन चमकते हुए शीशों की आप बात करते हैं, लेकिन उनका जो अंदर में भीतर का सीमेंट, छड़, गड्ढा खोदना, वो काम किसने किया? एक मजदूर ने किया। तो जब उसका मजबूती वहां से है, तो हम जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपको आपकी रीढ़ हड्डी को मजबूत कर रहा है, आपको उसकी हड्डी को भी तो मजबूत करना चाहिए। और ये सोरेन के पिटारे में क्या क्या है असम के लिए? देखिए, हमारे लिए तो बहुत सारे संघर्ष की कहानी है, और हम संघर्ष की कहानी जो हम झारखंड में भी लड़ते हैं और बरसों से लड़ करके अपने अस्तित्व को जाना है, मिला है, उसको सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी की अगुवाई पे जेएमएम, जेबीपी के, खास करके हमारे यहाँ के लोग, जो खास करके जय भारत पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हेमंत जी के साथ संपर्क साधा, अपने दुखों तकलीफों को बताया और उनका समाधान करने के लिए। और इस लड़ाई को आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये लंबा सफर है। तो लंबा सफर के लिए मुझे लगता है कि हमको खास करके अपने हक के लिए, आदिवासियों को घर नसीब नहीं है, कच्चे के मकान है, खाना भी नसीब नहीं है। झारखंड में आप अबुआ आवास योजना के तहत आप गरीबों को 3 लाख रुपया देती हैं, वहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री देती है। मौका अगर आपको जनता यहाँ देती है तो क्या वहाँ के जो योजनाएं हैं यहाँ लागू होंगी? 100% नहीं, 1000% सच में आपको बोलना चाहूंगी। ये जो आप योजनाओं के बारे में आपने तो एक दो गिनाए हैं, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। और ये हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी की ही सोच रही है कि ये बच्चा जन्म लेने से मरने तक उसका जीवन में कोई ना कोई योजना से जुड़ा हुआ है, और चाहे उसका खाना हो, पीना हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, पेंशन हो, कुछ भी हो। तो मैं ये मानती हूँ, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे झारखंड पूरा फल फूल रहा है। हेमंत जी का जो गोल है, जो विजन है असम के लिए, आप उससे कहीं गुना, क्योंकि पहली बार हम लोग यहाँ आए हैं, एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हम लोग उतरे हैं। मैं ये आप लोगों के माध्यम से असम की जनता को, और खास करके हमारे गरीब गुरबा, मजदूर भाई बहनों को, वंचितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को मैं यही अपील करना चाहूंगी, आपने मौका हर किसी को दिया है।
इस बार एक बार मौका जेएमएम जेवीपी को भी देख करके देखिए, और ये मौका जरूर हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम आप ही की आवाज, आप ही की लड़ाई को लड़ने के लिए। जनता का बहुत बहुत साथ धन्यवाद।